बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हमारी सुबह हो चुकी है, 9:30 हो रहे थे। तो बस मैं उठ के नीचे आ गई और नाश्ता बनाने का इरादा कर लिया कि अब नाश्ता बना लूँ, क्योंकि फिर नाश्ता करके बाकी के काम निपटाने थे। तो बस सोचा आज जो है वीकेंड है और आज वीकेंड का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि वीकेंड पे नॉर्मली क्या क्या करती हूँ। तो बस आज मैंने आलू चने की तरकारी बनाने का सोचा था और साथ मसाला चाय। तो तरकारी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ऑयल डालेंगे और थोड़ी कलौंजी और ज़ीरा डाल के थोड़ी देर भूना। फिर उसके बाद कुछ मसाले थे मेरे पास, वो नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा जो है मेथी दाना, ये सब डाल के मैंने तेल में थोड़ा सा भून के फिर ऊपर से बॉयल आलू और बॉयल चने डाल के आलू को बॉयल करके थोड़ा सा मैश कर लिया था मैंने। तो बस फिर डाल के अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी शामिल किया और एक अच्छी सी तरकारी बन गई। साथ हमारी मसाला चाय थी। तो बस यही था हमारा नाश्ता और मैंने जो है 2 रोटियां बना ली थी, साथ ही सादा रोटी। फिर उसके बाद जो है मैंने बर्तन भी धोना स्टार्ट किए और साथ दही भी जमाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि दही ख़त्म हो चुका था। और उसी बीच जो है बेटा भी जाग गया, तो उसके लिए भी मैंने फ़ौरन से जो है 2 पराठे बना के उसको दिए। बाकी नाश्ता तो चाय और आलू चने की तरकारी सब तैयार था, तो उसने भी अपना नाश्ता कर लिया। फिर वीकेंड है तो नॉर्मली वीकेंड पे यही होता है कि मेरी रूटीन में कपड़े धोना भी शामिल है, तो लॉन्ड्री डे लाजमी होता है वीकेंड पे। फिर मैंने कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल दिए और फिर बेडरूम भी समेट दिए, क्लीनिंग कर ली। उसके बाद फिर और कुछ उतना ख़ास काम था नहीं और यहाँ 4:30 बज रहे थे, तो हम निकल पड़े ग्रॉसरी लेने के लिए। खाना तो वैसे बचा हुआ था, तो खाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी और हम निकल गए कि ग्रॉसरी ले लेते हैं। पहले सोचा वॉलमार्ट चलते हैं, मगर फिर कॉस्को चले गए। आज कॉस्को की ग्रॉसरी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ ये जो स्टोर नज़र आ रहा है रोना, पहले यहाँ पे लोस का स्टोर था, अच्छा खासा बड़ा स्टोर था। बस बाहर से ही देखा था आते जाते, तो मैं देखती थी, बाकी व्लॉग्स में मैंने देखा था कि लोस से जाके लोग जो है अपने सामान वगैरह वो चीज़ें लेते हैं जो घर वर बनाने में और बाकी चीज़ें में काम आता है। तो अब तो यहाँ पे रोना का स्टोर खुल चुका है, तो ये बिल्कुल ही करीब है कॉस्को के। बस यहाँ हम कॉस्को पहुँच चुके थे और एज़ यूजुअल कॉस्को में वही रश, ट्रैफिक और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी होती हैं। मगर ख़ैर फिर भी हमें करीब में जो है पार्किंग मिल गई, तो गाड़ी पार्क करके फिर हम अंदर चले गए। सबसे पहले तो ट्रॉली ले ली और ट्रॉली पर भी इतना रश था, बाहर से जो सारी ट्रॉलीज जमा करके लोग ला के वहाँ पे खड़ी करते हैं, तो वहाँ पे भी इतना रश कि वो बंदा ने अभी तक ट्रॉलीज निकाली नहीं थी और लोग वहीं से जो है उनसे ले रहे थे, तो एक एक करके सबको दिए जा रहा था। बस फिर यहाँ एंटर होके हम आगे आ गए और कॉस्को का यही रूल है कि मेंबरशिप कार्ड तो लाजमी होती है, उसके बिना फिर एंट्री नहीं होती और या फिर आप बिलिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो कार्ड लाजमी होता है मेंबरशिप का। बस यहाँ मैं सबसे पहले ब्रेड के सेक्शन की तरफ आ गई, क्योंकि ब्रेड और बंस चाहिए थे। और कॉस्को में जो है इनकी बेकरी के आइटम्स तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, हर तरह के केक्स और भी कप केक्स, पता नहीं क्या क्या। और ये वाले जो केक्स हैं ये तो मेरे फेवरेट है, मगर फिर भी अभी केक्स नहीं खाने। तो बस यहाँ मैंने हॉट डॉग बंस ले लिए। इनका अच्छा है कि ये साइज़ भी बड़ा होता है और क्वांटिटी के हिसाब से भी ज़्यादा होते हैं। तो तकरीबन जो है 18 बंस मिल जाते हैं इसमें। फिर ब्रेड भी मैंने उठा ली थी और ब्रेड का भी यही सीन है कि सिंगल पैक तो है नहीं, डबल में या ट्रिपल में होती हैं, तो मैंने डबल पैक उठा लिया कि काम आ जाएगा, 2 वीक तो लाजमी निकल जाएंगे। फिर वहाँ से होके मैं चिकन सेक्शन की तरफ आ गई, मीट सेक्शन की तरफ। ये हलाल चिकन का जो है मीट वगैरह का सेक्शन है, तो सारे चिकन के पीसेस जो बोनलेस होते हैं, बोन वाले या फिर थाइस जो भी हों, तो वो सब मिल जाते हैं। बस फिर मैंने बोनलेस चिकन भी ले लिया और यहाँ से मैं फ्रूट और वेजिटेबल्स के सेक्शन की तरफ जा रही थी। तो कॉस्को में एज़ यूजुअल ऐसे ही रश रहता है, ये तो फिर भी कुछ नहीं था। और आज बुरी किस्मत के कोई भी फ्री टेस्टिंग का जो स्टॉल जैसा होता है काउंटर, वो नहीं था। सभी जो है अपने काम ख़त्म करके उठा रहे थे, अपने काउंटर समेट रहे थे। बस फिर यहाँ मैं वेजिटेबल्स की तरफ आ गई।
लाल आलू जो है उनका एक पैक मैंने उठा लिया। फिर अनियंस लेने थे तो वो भी जाके दूसरी साइड से मैंने पिक कर लिया था। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि आलू कुछ पुराने ना हो, क्योंकि फिर उसमें जो है वो अजीब अजीब से जो ऐसे जड़ें से निकलने लगती हैं, तो वो वाले आलू फिर बहुत ही बदमज़ा हो जाते हैं। तो मैं आलू चेक करके उठा रही थी। फिर यहाँ जो है मैंने प्याज भी उठा ली और अब मैं जो है इधर वेजिटेबल्स के सेक्शन में जा रही हूँ। नॉर्मली कुछ ऐसा ख़ास हमें मिलता नहीं है वेजिटेबल्स में, यहाँ पे बस एक चक्कर लगा लेती हूँ कि शायद कोई एक ऐसी वेजिटेबल कोई अच्छी सी हमें मिल जाए, मगर कुछ ख़ास नहीं यहाँ पे। या तो ज़्यादातर वो कट की हुई जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स ये सब होती हैं, या फिर कुछ ऐसे ही होते हैं कि जो हमारे काम आती नहीं है वेजिटेबल्स। तो बस फिर ऐसे ही एक चक्कर यहाँ का लगाया कि शायद कुछ ऐसा ख़ास नज़र आए, मगर नहीं, मेरे काम की कोई वेजिटेबल नहीं थी। फिर उसके बाद मैं इस सेक्शन से निकल के सीधा जो है मिल्क और एग वाले सेक्शन में चली गई। एक तो यहाँ पे भी वेजिटेबल्स के सेक्शन में बहुत ठंड होती है, इतना ठंडा सा एकदम से बिल्कुल ये सेक्शन होता है कि इंसान के मुंह से फिर धुएं निकलते और ठंड लगने लगती है। फिर मिल्क के सेक्शन की तरफ जाओ तो वहाँ पे भी ऐसे ही ठंडा होता है एकदम। तो हाफ़ बॉटल तो रखी थी मिल्क की, मगर फिर भी एक बॉटल और उठा ली कि नेक्स्ट वीक अगर फिर से ख़त्म हो जाए तो कौन जाएगा मिल्क लेने के लिए इतनी दूर तक। तो स्टोर भी दूर दूर है, उतने करीब तो है नहीं। बस फिर यहाँ मिल्क भी एक बॉटल मैंने उठा ली और आगे के सेक्शंस की तरफ हम बढ़ने लगे कि जूसेस वगैरह देख लें या कुछ और। तो चेक करते जा रहे थे यहाँ पे ये सारी एनर्जी ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड मिल्क या फिर फ्लेवर्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, विटामिन वाटर, ये सब थे। फिर जूसेस के सेक्शन में आए तो कुछ ख़ास जूस हमें नज़र नहीं आए, क्योंकि जो जूस हम लोग लेके आते हैं जो फ्लेवर हमें पसंद है तो वो वाला तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता। कभी जो अगर कुछ नज़र आ जाए ख़ास तो फिर उठा लेते हैं, वरना फिर हमने नहीं पिक किया जूस वगैरह, कुछ भी नहीं लिया। फिर आगे की तरफ बढ़ते गए तो और भी सेक्शंस देखते जा रहे थे। यहाँ पे बाकी ये सारे जैम, पीनट बटर वगैरह का सेक्शन भी आ गया था, सारी चीज़ें। और कॉस्को में ये कि बल्क के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं और अच्छी खासी प्राइस पे होती हैं। अक्सर फिर ऑफ़ भी लगा होता है इन पे, तो बस ऑफ़ पे लगा हो तो और अच्छी बात होती है। यहाँ पे मैंने आटा भी उठा लिया था। वाइट आटा जो होता है जैसे चक्की का आटा होता है, फिर फ़ाइन आटा जो पाकिस्तान में होता है, तो यहाँ पे तो वैसा सीन कुछ नहीं था ऐसे। मगर ये था कि चक्की का आटा मेरे पास था तो मैंने सिर्फ वाइट आटा ही उठा लिया। और शुगर चेक कर रहे थे हम लोग, फिर ब्राउन शुगर ही उठानी थी और तो ये वाइट शुगर अब नहीं ले रहे। फिर यहाँ पे जो है ये ड्राइड फिग्स जो हैं इनका पैकेट उठा लिया, नंद के घर खाए थे तो बहुत ही मज़े के लगे। बस फिर एक पैक उठा लिया और फिर आगे जाके जो है मैंने खजूर का भी एक पैकेट ले लिया, और ये खजूर बहुत ही मज़े की है, सीड्स के बिना है, ज़रा सी भी सीड इसमें कुछ नहीं होता। और यहाँ देख लें ये एग पिकल, एग को कौन पिकल बना के खाता है। फिर राइस का भी एक पैकेट हो गया था, वो भी उठा लिया कि ये चेक करते हैं कि गोल्ड बासमती राइस कैसे होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए सेंटेड जो है कैंडल्स हैं, और मैंने बॉटल और थर्मोस लेनी थी तो यहाँ पे चेक कर रही थी कि कौन सा पसंद आता है। तो यहाँ से मैंने एक पैक उठा लिया क्योंकि थर्मोस भी चाहिए था और बेटे को लंच के लिए जो चाय बना के देती हूँ तो उसके लिए चाहिए था। और यहाँ बस फिर काउंटर की तरफ आ गए थे और काउंटर पे बेइंतहा रश था, क्योंकि आगे जाके पता चला कि 3-4 काउंटर उनके बंद थे। शायद उनके जो ये काउंटर पे लोग खड़े होते हैं कम थे, इसी वजह से। तो यहाँ पे बिलिंग हो गई थी और बिलिंग भी माशाल्लाह से ज़रा से सामान की अच्छी खासी बिलिंग हो गई थी। $228 तक शायद हो गए थे। तो सोचेगी कितना, कुछ लिया नहीं, सब्ज़ी नहीं, फ्रूट्स नहीं, कुछ ऐसे ख़ास। हाँ, ऑरेंजेस ले लिए थे वो छोटे छोटे साइज़ वाले, बाकी और तो कुछ ख़ास था नहीं। फिर यहाँ से हम लोग बिलिंग वगैरह करके काउंटर से फ्री हो गए, आगे की तरफ बढ़ गए। और काउंटर के पास भी जो है आगे जाके गेट के पास बेहद रश था, क्योंकि वहाँ पे जो लोग अपने आइटम्स रिटर्न करने आते हैं तो उनका भी रश लगा रहता है। तो बस फिर यहाँ देख लें, अभी ट्रॉली में वापस उसकी जगह पे रख के फिर हम लोग निकल पड़ेंगे। और आप लोग पार्किंग देखिए कॉस्को की, बिल्कुल फुल है, ज़रा भी जगह नज़र नहीं आती है। मगर ये होता है कि अगर 1-4 गाड़ियाँ
खड़ी हो रही हैं तो 4 गाड़ियाँ फिर निकल भी जाती हैं, तो हर एक को जगह मिलती जाती है। फिर मुश्किल नहीं होता है, कभी करीब में जगह मिल जाती है कि गेट से फ़ौरन निकलो और गाड़ी में सामान रख के निकल पड़ो, कभी थोड़ा दूर हमें पार्किंग मिल जाती है, मगर खैर फिर अच्छा होता है। और बस यहाँ से हम निकल पड़े, पहले सोचा घर चलते हैं, फिर इरादा बदल गया और जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारी दौड़ हमारी नंद के घर तक होती है अक्सर। तो बस हम फिर उन्हीं के घर की तरफ जा रहे थे और शाम की चाय वहाँ पे पी ली उन लोगों के साथ ही, थोड़ा गपशप की, फिर उसके बाद हम लोग वापस निकल आए थे, क्योंकि फिर हम लोगों ने जो है और भी कुछ सामान लेना था अफ़गानी शॉप से। हमारे अपने एरिया में भी एक अफ़गानी शॉप है छोटी सी, ज़्यादा दूर नहीं है मगर फिर भी थोड़ा फासला तो है, घर से हमें कोई 10-12 मिनट तो लग ही जाते हैं कार पे। मगर ये था कि अब यहाँ से घर की तरफ जाते तो वो रास्ते में पड़नी थी, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ से भी हम लोग थोड़ा मीट वगैरह ले लेते, क्योंकि बीफ वहाँ से लेते हैं तो अच्छा रहता है, उससे स्मेल नहीं आती, वरना बाकी जहाँ से भी हम लोगों ने बीफ या कुछ लिया है तो फिर मटन वगैरह उससे अच्छी खासी ऐसे स्मेल सी आती है। बस ये अफ़गानी शॉप से अच्छा है। तो थोड़ा नान वगैरह लेने थे और हम लोग अब उसी शॉप की तरफ जा रहे हैं, मगर फिर ट्विस्ट हो गया, कहानी में ट्विस्ट आ गया कि जैसे ही हम लोग स्टोर के बाहर पहुँचे, क्योंकि गूगल पे टाइमिंग चेक कर ली थी तो 9 बजे तक शॉप ओपन आ रही थी। हमने कहा चलो ठीक है, हम लोग 8 बजे यहाँ से निकल रहे हैं, तो जाके वहाँ से हम लोग फ़ौरन अपना सामान पिक कर लेंगे जो जो चीज़ें चाहिए, तो शॉप तो खुली होगी, हमें 10 मिनट लगेंगे पहुँचने में। मगर जब पहुँचे तो शॉप जो है, साइन तो उसका ओपन आ रहा था, टाइमिंग वगैरह वहाँ पे लिखी हुई थी कि मंडे टू फ्राइडे 9 to 7 है, और फिर जो है वीकेंड पे सिर्फ 9 to 8, और फिर उस वक्त तो 8:30 हो रहे थे और स्टोर बंद था, वरना अगर स्टोर ओपन होता तो हम लोग मीट वगैरह सब पिक कर लेते आराम से। फिर बस क्या करें, अभी जब जाएं तो ऐसे हो जाता है अक्सर, कभी कभी टाइमिंग वगैरह मिक्सअप हो जाती है, गूगल पे कुछ और टाइमिंग आती है, इनकी कुछ और टाइमिंग आ रही थी। तो खैर बस फिर स्टोर से हम लोग वापस निकल पड़े और घर की तरफ ही जाना था। खाना तो बना हुआ था क्योंकि लेफ़्ट ओवर्स रखे थे, बस मैक्रोनी मैंने बनानी थी बेटे के लिए, तो चिकन वगैरह पहले से मैरिनेट करके रखा था, बाकी सारी चीज़ें चॉप की हुई फ्रीज़र में रखी थी, मशरूम थे, कैप्सिकम था, सब कुछ। तो घर आते ही फ़ौरन मैंने बेटे के लिए मैक्रोनीस बना ली, एल्बो मैक्रोनी, और फिर हमारे लिए तो खाना बना हुआ था, बस 1-2 रोटियां ही डाल के खाना गरम किया और खाना खा लिया। खैर से यहाँ पे समझे 9 बज रहे हैं और देखे कितना रोशन है दिन, और अभी आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, रात 11 बजे तक आपको ऐसे रोशनी नज़र आएगी। और हमें तो यही आदत होती है कि रात का मतलब अंधेरा, अंधेरा हो गया तो अब नींद आएगी, अब सोएंगे, मगर गर्मियों में ऐसा होता है कि भाई अंधेरा कहाँ है, अंधेरा क्यों नहीं हो रहा, हमें नींद आएगी, हमने सोना है, मगर अंधेरा नहीं है। लेकिन खैर अब आदत हो जाती है, क्या करें, लास्ट ईयर तो चलो खैर आहिस्ता आहिस्ता गुजर गया, अब इस बार देखती हूँ कि इस बार कैसा सीन रहता है, क्योंकि फिर ये कि अब एकदम से रूटीन में आ चुकी हूँ, घर के काम बाकी चीज़ें, और फिर ये व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो इसमें तो और भी टाइम लगता है कि हर चीज़ के लिए कैमरा ट्राइपॉड सेट करो, रिकॉर्डिंग करो, फिर उसके बाद बैठ के जो है 1.5 से 2 घंटा एडिटिंग, वॉइस ओवर, तो इन सब में अच्छा खासा टाइम लग जाता है मेरा। तो बस फिर देखती हूँ इस बार क्या होगा। और बस यहाँ हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे थे और सनसेट भी अच्छा खासा हो रहा था और अच्छा लग रहा था मंज़र, मगर ऐसा था कि एकदम से ऐसे धुंधला धुंधला सा था। आज तो पहाड़ भी दूर से जो है ऐसे धुंधले से नज़र आ रहे थे, क्लियर नज़र नहीं आ रहे थे। तो बस फिर घर की तरफ चलते हैं, और यहाँ थोड़ा आगे गए तो फिर से शुक्र है हम सिग्नल पे ही रुके थे, ट्रैफिक सिग्नल बंद था, और दूसरे वाले सिग्नल से जो ट्रेन का है तो वहाँ से ट्रेन गुज़र रही थी और अच्छी खासी ट्रेन थी, मगर ये कि जब तक हम लोग ट्रैफिक सिग्नल से गुज़रे तो ट्रेन जा चुकी थी और हमारा रास्ता क्लियर था। तो शुक्र है हमें वहाँ पे जाके ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ा, क्योंकि ट्रेन अगर इतनी लंबी गुजरेगी तो तकरीबन कोई 4-5 मिनट तो शायद रुकना ही पड़ता है, क्योंकि टाइम का अंदाज़ा नहीं लगा है, मगर फिर भी अच्छा खासा टाइम होता है। तो बस फिर ट्रेन भी गुज़र गई, उसके बाद हम लोग घर की तरफ बढ़ने लगे आहिस्ता आहिस्ता। और ये वही जो परसों वाला व्लॉग था
जो थ्रिफ्ट स्टोर गई थी, तो रास्ते में जो वो दरिया जैसा, दरिया तो नहीं, छोटी सी नहर होगी एक, जो पुल के नीचे से पानी गुजर रहा था और अच्छा खासा ऐसे लहरों में। तो ये उसी पानी का हिस्सा है जो यहाँ से भी ब्रिज के नीचे से होके गुजरता है। नोस क्रीक की तरफ का एरिया है और यहाँ पे एक पार्क भी अच्छा खासा, क्रिसमस के टाइम अच्छी खासी लाइटिंग और इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। तो बस ये अब घर करीब है, हम लोग पहुँचने वाले हैं। फिर यहाँ आके खाना खाने के बाद मैंने ग्रॉसरी हॉल भी ऐसे आपके साथ शेयर कर दी। बस मिल्क की एक बॉटल थी, आलू हो गए, अनियंस हो गए, एक पैंट ले ली थी, जीन्स थी, बेटी के जॉब पे जाने के लिए, उसके काम के लिए इजी रहता है, और राइस थे, फिर ब्राउन शुगर, ये ड्राइड फिक्स एकदम मज़े की, फिर डेट्स हो गई, मायोनीज़ भी ले ली थी, छोटे वाले ऑरेंजेस भी थे, फिर बर्ग ऐसे हॉट डॉग बंस वो भी ले लिए थे। टी बैग्स भी हमें अच्छी प्राइस पे मिल गए थे, तो वो भी पैक हमने उठा लिया, वरना तो घर पे है। एक पैक अभी मैंने खोला था, तो यहाँ पे देख लें, बस ब्रेड्स भी हैं और ये वाले बॉटल्स मैंने उठा ली थी। तो बस फिर यही थी हमारी रूटीन, आज वीकेंड पे यही काम किया, आपके साथ शेयर किया। तो बस लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो फुल वॉच करें। कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।